हेलो बच्चों, आज हम गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड नामक चैप्टर के न्यूमेरिकल को लेके आए हुए हैं। इनके न्यूमेरिकल देखने से पहले आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूले दिए गए हैं और कुछ मान दिए गए हैं। पहले वीडियो को रोक कर इन्हें नोट कर लो। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, आपको सवाल पढ़िए। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। बच्चों एन की वैल्यू 100 है और दूसरी बात इसमें त्रिज्या दिया 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलना चाहते हैं, या तो 100 से भाग दे दो या तो 10⁻⁻² से गुणा कर दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻²मीटर। ये वाला मान हमने यहाँ रख दिया, ये आ गया। और सवाल में कह रहा है इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। बेटा आई को धारा कहते हैं, याद रखना। जब कभी आई की बात आए उसे आप धारा लिखोगे। ये धारा है, ये त्रिज्या है, ये फेरों की संख्या है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन में कह रहा केंद्र से, बेटा सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित। जब कोई केंद्र से दूरी बताता है उसे हम एक्स मानते हैं। बच्चों केंद्र से दूरी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केंद्र से दूरी। ठीक बच्चों, ये आप याद कर लीजिए। अभी एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में बदलना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर का मान इतना होता है, पुट कर दीजिए, मतलब रख दीजिए, तो आएगा ये मीटर में। और कह रहा बच्चों कुंडली के स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र V होता है, क्या होता है बच्चों? B। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? B होता है। इसकी हमें गणना करनी है। चलिए बच्चों आइए इसका गणना कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला आपको बताया गया होगा। बच्चों इसका जो फार्मूला होता है B बराबर μ0 Ni r² बटे 2r² प्लस x² की पावर 3/2। ये है फार्मूला बच्चों। चलिए हम यहाँ पर मान रखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों b बराबर, आप बताइए μ0 की वैल्यू। बच्चों μ0 की वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। μ0 की वैल्यू हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। क्या होता है बच्चों? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। याद कर लो, ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। और बच्चों अगर यूनिट लिखना चाहते हैं तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे तो होती इसकी बहुत सारी यूनिट है, फिलहाल ये सबसे छोटी है, इससे आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अब आगे μ0 की वैल्यू कितनी है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। उसके बाद एन का मान कितना है बच्चों? ये है, ये 100। उसके बाद इंटू आई का मान कितना बच्चों? 2 है। उसके बाद बच्चों आर का मान कितना है? 3 गुणे 10 की पावर, देखो 3 गुणे 10 की पावर -2 है। उसके बाद बच्चों आर स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है ना, तो इस पर हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक बच्चों ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करा इस सवाल में? 2 आर स्क्वायर है बच्चों, इसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट करके स्क्वायर लिख दो या तो अलग से कर लो। आइए डायरेक्ट स्क्वायर कर दे रहे हैं हम यहाँ पर। आर का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, और पावर में है ना, इसका स्क्वायर में पावर का गुणा होता है बेटा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस एक्स का भी स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16। भाई एक्स की वैल्यू ये है, अब इसका स्क्वायर करोगे -4 हो जाएगा, की पावर 3/2। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 2 से काट देंगे, 2 1 कम, 2 दूनी 4, तो b बराबर हो जाएगा 2 गुणे ये 2, देखिए 2 गुणे ये 2, और ये 3 का स्क्वायर 9 किनारे कर दिया। अब पावर वाले किनारे करें, 10 की पावर -7, 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 दूनी 4 बटे 9 और 16 25 गुणे 10 की पावर -4 की पावर 3/2। तो बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए बताते हैं।
2 दूनी 4 नवैया 36 गुणे 10 की पावर -4 -7 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, माइनस का 9 आएगा ऊपर, बटे 5 का, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इस पूरे सवाल को हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर पावर क्या है 3/2। तो ऐसा करने से एक फ़ायदा हो जाएगा हमारा, जो ये 2 है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा बच्चों, आइए हम देखते हैं। 36 गुणे बच्चों, ये तो रहेगा नहीं क्योंकि 4 2 दूनी 4 नवैया 36 और 10 की पावर -7 और -4 11 से 2 निकालेंगे 9 बचेगा। ठीक बच्चों, अब एक काम करिए 36 गुणे 10 की पावर -9 बटे क्यूब, 5 का क्यूब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 125 आ जाएगा, और पावर में पावर का गुणा हो जाता है तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस सवाल को करेंगे, यहाँ पर पाई भी था, पाई छूट गया, देख लीजिए पाई है ना बेटा, पाई हमने तो ड्रॉप कर दिया। अब क्या करोगे, पाई को लेके चलना पड़ेगा। आप यहाँ पाई भी बना देना, क्या बना देना, ये पाई मान लो, ये पाई है आपका। ठीक बच्चों, ये क्या है पाई, पाई पाई। ठीक बच्चों, अब पाई का मान क्या होता है 36 दशमलव, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 10⁻⁹, और ये ऊपर जाके +6 हो जाएगा बटे 125। ठीक बच्चों, अब आपको क्या करना है आइए यहाँ पर देखते हैं। बच्चों आप इनका गुणा करिए, आइए गुणा करते हैं। जब हम 36 का गुणा 3.14 में करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 113.04, और 9 से 6 निकाल देंगे क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो 10 की पावर -3 बचेगा बटे, और ये क्या है 125। ठीक बच्चों, यदि आप इसमें भाग देना चाहते हैं तो एक काम करिए, ये 113 कम है, ये 125 ज़्यादा है, तो आप कुछ ऐसा करिए कि ऊपर वाला ज़्यादा हो जाए, तो फिर इसमें डिवाइड आप आराम से दे सकते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, इस पॉइंट को इधर लाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 की पावर, आइए देखते कैसे। बच्चों जब इस संख्या में आप 10 का गुणा करेंगे, क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, 10 का गुणा करेंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अगर हम किसी सवाल में 10 का गुणा करें तो हमें 10 से भाग भी तो देना पड़ेगा, ताकि सवाल में कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है बच्चों, हमने 10 से गुणा किया तो 10 से भाग भी दिया है ना, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, दोनों कर सकते हैं। आप गुणा कर रहे हैं तो भाग दो, गुणा क्यों किया, ताकि ये नीचे वाले से ज़्यादा हो जाए ये। अब अगर आप इसका इसमें भाग दोगे तो चला जाएगा लगभग 9 बार में, 9.4 आएगा इंटू 10⁻³ अब ये जो है ऊपर जाके -1 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा 9.04 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा टेस्ला इसकी मात्रक होता है बेटा। ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। दूसरे नंबर सवाल में कह रहा है एक बड़ी नलिका की लंबाई, बच्चों लंबाई को हम लोग एल से लिखते हैं, ये बात आप नोट कर लिए, लंबाई को हम लोग एल से लिखते हैं। एल की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया था सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -2 से 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो मीटर में बदल जाएगा, समझिएगा आप। और सवाल में कह रहा है 1 मीटर त्रिज्या, आर की वैल्यू दिया है 1 मीटर नहीं है बच्चों सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग सवाल को मीटर में ही लगाएंगे, याद रखिएगा। और कह रहा 500 फेरो, कैपिटल एन की वैल्यू है, क्या है बेटा ये 500 फेरे, ये जो है कैपिटल एन की वैल्यू है, कितनी है 500। ठीक बच्चों, और कह रहा है 0.4 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.4 एम्पियर की धारा बह रही है। और कह रहा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का गणना करना है बच्चों, वी का ज्ञात करना है, लेकिन केंद्र पर कहाँ, केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग वी से लिखते हैं, याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग वी से लिखते हैं, धारा को आई से, फेरों की संख्या को एन से, त्रिज्या को आर से, आप इसको नोट कर लो कहीं। बच्चों अब हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला होता है जब केंद्र पर, परिनलिका के केंद्र पर फार्मूला होता है, परिनलिका का केंद्र। तो फार्मूला हम ये लगाएंगे
बेटा एक और फार्मूला होता है, वो केंद्र पर होता है, अलग है। कुंडली का केंद्र का अलग होता है, परिनलिका के केंद्र का अलग होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं। तो कुंडली का केंद्र का फार्मूला आपको वीडियो की स्टार्टिंग में लिखवा दिया था। आप देखिए परिनलिका का जो केंद्र का फार्मूला होता है वो ये होता है बी बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन आई। बच्चों स्मॉल एन को हम लिख सकते हैं कैपिटल एन बटे एल। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि स्मॉल एन में अगर एल की गुणा कर देंगे तो टोटल एन आ जाएगा। ये मान आप यहाँ रखेंगे तो आपका एक नया फार्मूला मिलेगा म्यू नॉट एन आई बटे एल। ये नया फार्मूला बन जाएगा, ये याद कर लो परिनलिका के लिए। आइए बच्चों यहाँ पर वैल्यू को हम रखते हैं। बी बराबर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू कैपिटल एन का मान दिया है 5000 इंटू आई की वैल्यू दिया है 0.4 बटे ठीक है एल की वैल्यू कितनी दिया है, देखो यहाँ पर आपको आई की वैल्यू दिया है 0.4 और जो एल की वैल्यू है कितनी दिया है 20 इंटू 10⁻²। तो बच्चों यहाँ पर रेडियस का कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में रेडियस नहीं है। तो एक काम करिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा है। कह रहा है इसके सिरों पर भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो पहले आइए केंद्र पर ज्ञात करते हैं, फिर सिरों पर ज्ञात करते हैं। पहले केंद्र पर, फिर दूसरी बात इसमें सिरों पर भी पूछा है बेटा। क्या सिरों पर? ठीक बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अब इसको पहले हम सॉल्व करना चाहते हैं। कैसे सॉल्व होगा आइए देखिए। पाई की वैल्यू रख दीजिए, कितना होता है 3.14। ठीक है 5000। ठीक है 0.4 पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, रुक जाइए भी बढ़ा रहा है 20 इंटू 10⁻²। अब एक जीरो हमने बढ़ा दिया, पॉइंट हटाया एक जीरो बढ़ा दिया है। तो आप समझिए बच्चों, ध्यान दीजिए ज़रा, ये पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ा देंगे हम। ठीक है तो 1 2 3 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गए ना। अब बचा क्या हमारे पास बच्चों? हमारे पास बचा, आइए देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्या बचा। अब 20 है, हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 314 गुणे 5 गुणे 4, ये लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 20 गुणे ये 2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है तो 5 चौक 20, समझिएगा 5 चौक 20 या 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 से 4 भी कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा बच्चों? अब ऊपर बचा 4 गुणे 314 गुणे 10⁻², यही तो बचा। अब यहाँ पर क्या होगा समझिएगा, और नीचे जो था ये प्लस में था। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 10⁻⁷ छूट रहा है ना, 4 पाई की वैल्यू रखा 500। ये जो पावर है इसको लास्ट में लिखना आपको। ठीक है पावर को हमने लास्ट में लिख दिया है -7। अच्छा ये बताइए बच्चों, जब 7 से 2 निकलेगा माइनस का 5 बचेगा, कितना बचेगा -5 पावर बचेगा। ठीक बच्चों अब इसको मल्टीप्लाई अगर करें, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12 इंटू 10⁻⁻5। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना चाहते हैं तो आपको 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। 1000 से हमने क्या कर दिया डिवाइड, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं, इस वजह से हमने 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया। 1000 से हमने डिवाइड किया है तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम। अब बताइए बच्चों क्या आएगा। बी बराबर आएगा 1.256 इंटू 10⁻, ये कम हो जाएगा बेटा 5 माइनस प्लस 2 तो माइनस का 2 आएगा। ठीक बच्चों 2 आएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, टी से टेस्ला भी होता है, इसे ये मेरा आंसर है। ठीक बच्चों अगर ये पॉइंट इधर ले जाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये भी करेक्ट आंसर है। ये केंद्र पर है। कहाँ है बच्चों? केंद्र पर। आइए मैं आपको एक आंसर और बताते हैं। केंद्र पर तो आ गया मेरा। केंद्र पर क्या है 1.256 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। किसकी बात करें? वी की बात करें। चलिए
अब हम निकालने जा रहे हैं परिनलिका के सिरों पर। तो बच्चों आपको बता दें, परिनलिका के सिरे पर आधा हो जाता है, याद रखना। परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र का आधा हो जाता है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र केंद्र का आधा होता है, आधा हो जाता है। तो बच्चों अगर हम इसका आधा करें, किसका? इसका आधा करें तो क्या आएगा? तो सिरों पर बता रहे बेटा, कहाँ पर? सिरों पर। तो इसका आधा कर दीजिए, तो 2 से भाग दो, 0.6 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16 गुणे 10 की पावर -2 टेस्ला आएगा आपका आंसर। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। यदि 50 सेंटीमीटर लंबी परिनलिका के केंद्र पर, बच्चों यहाँ लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर, आप इसे मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसी सवाल में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको दिया है 4 गुणे 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो बच्चों हम टेस्ला लिखेंगे क्योंकि ये शॉर्ट में आसानी से लिखी जा सकती है। जबकि उसमें 8 एम्पियर की धारा बह रही है। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8 एम्पियर। इसे धारा कहते हैं, इसे चुंबकीय क्षेत्र, ये लंबाई है। और कह रहा बताइए इनमें फेरों की संख्या कितनी होगी। बच्चों कैपिटल एन पूछ रहा है, इसे हम फेरों की संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरों की संख्या। और आगे कह रहा है यदि पाई की वैल्यू 3.14 आपको दिया है, मतलब पाई की वैल्यू जो कह रहा है यूज करने के लिए वो ये कह रहा है, ये वैल्यू यूज करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए सवाल को हम आगे लगाते हैं। तो बच्चों परिनलिका के केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये फार्मूला आपको ज़िंदगी भर के लिए याद करना बच्चों। μ0 Ni/L, ये फार्मूला आपको याद करना है। तो बच्चों आइए इसी फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या है? n निकालना है। तो आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए। तो n की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो v के इंटू में आ जाएगा। अब इन दोनों को नीचे भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा μ0 I। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए। चलिए बच्चों वैल्यू को पुट करते हैं। v की वैल्यू ये है बेटा 4 गुणे 10 की पावर -2 इंटू L की वैल्यू कितनी है बेटा? ये है 50 गुणे 10 की पावर -2। ठीक बच्चों, अब क्या है? μ0 की वैल्यू कितनी याद करनी पड़ेगी आपको? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई की वैल्यू कितनी बच्चों? 8 एम्पियर। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक बच्चों, अब इसको काटने जा रहे हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और एक इधर जाएगा, 2 पंचे 10। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 25 गुणे 10 की पावर -2 -4। ये ऊपर जाएगा, ये इसको ऊपर भेज दे रहे हैं तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और नीचे बचेगा 4 और पाई का मान रख देंगे 3.14। बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा? 25 रहने दीजिए और ये पावर को जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 से 4 निकलेगा तो 3 बचेगा बटे 4 चौक 16 के 6 हंसी लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 4 तिहाई 12 और 2 संख्या बाद पॉइंट है तो 2 संख्या बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो बच्चों 25 में आप 12.56 का डिवाइड देंगे। ठीक बच्चों, क्या आएगा? अप्रॉक्सी अगर आप इसका डिवाइड दें तो आपका आंसर आएगा 1.9 के आसपास, क्योंकि 12 दूनी 24, 2 आ जाएगा, नहीं आ पाएगा क्योंकि। तो बच्चों जब इसको डिवाइड देंगे तो 1.99 के अप्रॉक्सी आएगा।
ठीक बच्चों, क्योंकि अगर 5 के बाद 0 होता तो 2 बार में चला जाता ना। अब इसको बेटा कितने 0 हैं, 1000। जब 1000 से इसमें हम गुणा करेंगे तो ये 1000 से जब गुणा करेंगे तो बेटा पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, तो इसमें 3 0 है, 2 0 2 0 कट जाएगा, 1 0 बचेगा, तो 199, 1 0 बचेगा, यहाँ लगा दो। तो ये आ गया मेरा आंसर। नोट कर लो बच्चों इसको आप। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल में क्या दिया है, एक परिनलिका की लंबाई दिया है 1 मीटर और कह रहा इसका व्यास दिया है, व्यास होता है डी बच्चों, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 मीटर होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कह रहे इसमें 800 फेरों की 5 परत है। तो बच्चों आप एन निकाल लो, 5 परत है 800 फेरों की, तो मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फेरों की संख्या आ जाएगी 8 पंच 40,000 फेरों की संख्या होगी। और कह रहा परिनलिका में बहने वाली धारा, धारा को हम लोग आई से लिखते हैं, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। अब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। केंद्र क्या होता है बच्चों, बी। केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है इसमें, अब इस सवाल में कह रहा है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करिए। आइए चलिए बच्चों परिनलिका का केंद्र का फार्मूला हम लगाते हैं। इसका फार्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट NI/L। आइए बच्चों वैल्यू को पुट करते हैं। बी बराबर म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन की वैल्यू है 4000 और आई की वैल्यू है 5, देख लीजिए दिया है, बटे एल की वैल्यू है 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 से भाग देने पर। चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं। 3 0 इसको दे रहे हैं, 4 पंचे 20। पहले आइए मल्टीप्लाई कर लो अच्छे से, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पंचे 20 और कितने 0 है 3। तो बच्चों आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 पाई, अब कितने 0 है 4, 4 इससे कम कर दीजिए, 3 बचेगा। और पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 क्या है 3.14 इंटू 10⁻⁻3, ये वैल्यू होती है। बच्चों आप यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32 का 2, हासिल लगा 3, 8 कम 8 3 11 का 1, 8 3 24 1 25। ठीक है, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, -3 आ गया, टेस्ला। ठीक बच्चों ये मेरा आंसर हो गया है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 5वें नंबर सवाल में, कह रहा है चित्र में दर्शाइए अनुसार एक लंबे सीधे तार के को एक 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या दिया। त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं बच्चों, 10 सेंटीमीटर दिया है। इसे मीटर में बदलना चाहते हैं तो -2 से मल्टीप्लाई करो, मीटर में बदल जाएगा। यदि 8 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू कितना दिया है 8 एम्पियर की धारा इस लूप में प्रवाहित की जाती है, तो लूप के केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। बी ज्ञात करना है, कहाँ पर, केंद्र पर। और कह रहा है इसकी दिशा भी बताइए। चलिए बच्चों आइए अब हम एक काम करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए। और क्वेश्चन में कह रहा है जो बिंदु सी है वो केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी बराबर लूप और माइनस सीधे तार वाला लगाएंगे फार्मूला। और कागज़ के तल के लंबवत की ओर होगी इसकी दिशा। कहाँ होगी बेटा, दिशा जो इसकी होगी वो होगी कागज के तल के लंबवत। इसका मतलब होता है बेटा लंबवत, ठीक, परपेंडिकुलर होगी। लेकिन यहाँ पर आपको पहले बी निकालना है सी पर। बेटा सी पर हमें क्या निकालना है, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, आइए हम आपको इसका फार्मूला बताते हैं। इसका सूत्र केंद्र पर क्या होगा, बी लूप -बी सीधे तार वाला फार्मूला इसमें लगेगा। तो बच्चों जो लूप का
फार्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट बटे आई अपॉन आर, 2r होता है। क्या होता है बच्चों? और जो सीधे तार का होता है, सीधे तार के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन आई, पूरा सेम होगा, बस इसमें पाई आ जाता है, 2 पाई आर, बस इतना अंतर होता है। इसमें पाई नहीं होता, लूप में पाई नहीं होता, सीधे तार में पाई आ जाता है। आइए बच्चों कॉमन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कॉमन कर लें बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 2r अगर हम कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन पाई, यही तो बचेगा बच्चों। ठीक है, अब हम सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। BC ज्ञात करने के लिए म्यू नॉट को आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू आई की वैल्यू पुट करना पड़ेगा 8 एम्पियर बटे 2, आर का मान रखना पड़ेगा 10 गुणे 10⁻⁻2 और यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा पाई एक कम, पाई -1 बटे पाई। ठीक बच्चों, अब ये वाला पाई से वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, समझिएगा मेरी बात को, और इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, BC बराबर आया 8 दूनी 16 और गुणे 10⁻⁷ और इसको सॉल्व करेंगे 1 मान के तो -1 आएगा और ये हो जाएगा पाई -1, पाई की वैल्यू होती 3.14 -1। तो बच्चों जैसे पाई से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 16 गुणे इंटू में है ना, तो अभी लिख देंगे 10 की पावर कितना आएगा, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा तो एक कम हो जाएगा, तो आ जाएगा 2.14। अब बेटा 16 का इसमें गुणा कर दीजिए। जैसे हम 16 का गुणा करेंगे इसमें तो मेरा आंसर कितना आएगा, 34.24 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ये है BC का मान। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, 10 से भाग दे दो, 10 से भाग देंगे ये आया और 10 से गुणा करेंगे 10 की पावर 1 होती है तो एक कम हो जाएगा। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया, नोट कर लो बच्चों, ये आंसर है। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 6 नंबर सवाल में, एक लंबे क्षैतिज तथा जकड़े तार में 100 एम्पियर की धारा बह रही है। बच्चों आई की वैल्यू कितनी है, 100 एम्पियर, कितनी बच्चों, 100 एम्पियर। इसके ठीक ऊपर तथा समांतर एक महीन तार है जिसमें 200 एम्पियर की धारा बह रही है। तो एक काम करिए, इसे I1 मान लीजिए, इसे I2 मान लीजिए, क्योंकि धारा I होता है, जिसकी एकांक लंबाई भार के 0.05 न्यूटन पर मीटर है। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, ये ध्यान दीजिए, न्यूटन पर मीटर से क्या समझिए, देखो 0.05 न्यूटन पर मीटर, समझिए। तो क्या है, न्यूटन बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, मीटर लंबाई का होता है। इसका मतलब बच्चों ये आपको L की वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया है, L की। और आगे क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा कितना ऊपर रखा जाए, मतलब महीन तार को निचले सिरे के से कितना ऊपर रखा जाए कि चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण ही टिका रहे। तो बच्चों यहाँ पर R पूछा है, क्या पूछ रहा है, R, उनके बीच की दूरी। तो बच्चों आप फार्मूला लगाइए, समांतर तार के लिए होता है क्या, F/L, क्या होता है बच्चों, F/L म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I1 I2 बटे R, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों F/L का मान कितना है, 0.05 बराबर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और 2I1 की वैल्यू कितनी है, 100। देख लीजिए I1 की वैल्यू कितनी है, 100, I2 की वैल्यू कितनी है, 200 बटे R का मान निकालना है और बटे में 4 पाई भी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 4 पाई कैंसल,
पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। बच्चों आर को इधर भेज देंगे हम, 5 आर हो जाएगा, 100 को इधर भेज देंगे तो उधर कितना बचेगा देखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 10 की पावर -7 ये है, 2 और 2 4, जीरो लिख सकते हैं, 2 10 2 जीरो और 2 जीरो, ये 2 दूनी 4, 4 को हमने पहले लिख दिया, 2 जीरो ये, 2 जीरो 4 जीरो, और ये जो बटे वाला 2 है इधर आएगा, 2 और हो जाएगा। बच्चों इसको नीचे लगा रहे हैं तो आर बराबर हो जाएगा 4/5, 10 की पावर कितना हो जाएगा 6, 4 2 6, 6 निकालेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ये भी नीचे आएगा तो 4/50 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग दीजिए बेटा 4 में 50 का। बच्चों अगर हम 4 में 50 का भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.08 सेंटीमीटर। क्या आएगा बच्चों? मीटर। आप इसे सेंटीमीटर में बदलना चाहो तो 100 से गुणा कर दो। अब जैसे आप इसमें 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा बच्चों 100 से गुणा करने पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी आंसर आपका सही है और ये भी करेक्ट है। 7वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 2 अनंत लंबे विद्युत रोधी तार परस्पर लंबवत हैं। एक में I1 की धारा बह रही है, अच्छा 2 एम्पियर, और दूसरे में I2 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है। और कह रहा है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वह दिशा ज्ञात कीजिए। यदि तार में धारा की दिशा उलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चलो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। अगर कागज़ के तल के लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो, तब हम फार्मूला लगाएंगे जो मेरा परिणामी तीव्रता होगी बिंदु P पर। देखिए डायग्राम दिया है तो बिंदु P पर जो मेरा होगा वो होगा B1 + P2। तो BP बिंदु P पर तीव्रता जो होगी B1 की तीव्रता क्या होती है बच्चों, μ0 सीधे तार के लिए μ0 अपॉन या μ0I/2πr ये होता है। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार लेकिन यहाँ पर R डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, इसका होगा μ0/I2/2πr2। तो यहाँ से क्या कॉमन है बच्चों, अगर हम μ0/2π कॉमन कर लें तो मेरा फार्मूला बन जाएगा I1/R1 और I2/R2, यही तो आएगा। लेकिन आपको पहले डायग्राम को समझ लेना चाहिए एक बार। देखिए जो डायग्राम है इसमें आपका R1 कितना है, R1 मान लिया 4 सेंटीमीटर है, R1 कितना है 4 सेंटीमीटर, इसे आप मीटर में बदल सकते हैं तो 4 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। और जो आपका R2 है वो है 3 सेंटीमीटर, देख लीजिए सवाल में, तो इसे आप मीटर बदलोगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तो क्या करेंगे इसके बाद बेटा, अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं इसको सॉल्व, मान रखने जा रहे हैं। आइए मान रखते हैं BP। देखिए बेटा पहले ये मान आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद यहाँ से हम नीचे की बताने जा रहे हैं। ठीक बेटा, BP बराबर μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ और I1 की वैल्यू है 2 और R1 की वैल्यू है 4 × 10⁻² प्लस, और I2 की वैल्यू है 1.5 और यह है 3 × 10⁻²। बच्चों पाइस पाई कैंसिल, 2 से 2 नहीं 4, तो BP बराबर आएगा 2 से 2 काटेंगे 2 बचेगा, यहाँ पर 4 है ना, ये 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा 4, 2 × 10⁻⁷ और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आएगा 2 4, ये भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1.5 × 10⁻²/3। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइएगा 2 × 10⁻⁷। अब जिसको लिख सकते हैं 200/4, इसमें 100 का गुणा करेंगे 150/3। बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं, 2 × 10⁻⁷ को ऐसे रहने दे रहे हैं, 4 का भाग देंगे 4 × 5 = 20,
ये आएगा 3 पचे 15, ये आएगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 100। तो 2 गुणे 10 की पावर -7 यह 100 हो जाएगा। 2 जीरो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, BP बराबर 2 गुणे 10 की पावर -5 टेस्ला, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ये मेरा जो है आंसर है फाइनल। आपको इधर बता दें और एक बात, यहाँ पर दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, यदि दिशा उलट दें, यदि दिशा उलट दें, क्या कर दें उलट दें, तो यहाँ पर क्या होगी, तार में धारा की दिशा उलट दे तो BP जो है ये हो जाएगा B1 - B2, ये हो जाएगा। और V1 - V2 करेंगे अप्रॉक्सी, ये क्या होगा 0 के बराबर होगा। क्या होगा बेटा 0 के बराबर। नोट कर लो बेटा, धारा 0 हो जाएगी। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा 8वां नंबर सवाल, आइए पढ़िए। एक लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। आई का मान दिया बच्चों 10 एम्पियर। और आगे क्या कह रहा है बच्चों, धारा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहाँ पर आपको दूरी दिया हुआ है, क्या है बच्चों दूरी। तो बच्चों जिसे हम लोग से लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बदलेंगे बच्चों, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर में बदल जाएगा। और क्या कह रहा है बच्चों 2 मीटर, हाँ अब ये कह रहा है बेटा दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर पर सेकंड वेग से, वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा व परिमाण बताइए बच्चों। F का मान बताना है और इसकी दिशा बतानी है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन का जो धारा है वो किधर बह रहा है, धारा नीचे की ओर बह रही है, धारा नीचे की ओर बह रही है और वेग ऊपर की ओर है। डायग्राम में देखिए तो दिशा जो है तार की ओर होगा। किधर होगा, दिशा किधर होगा बच्चों, तार की ओर होगा, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं या दाएं हाथ का नियम अप्लाई करेंगे तो उसमें दिशा आ जाएगी। दिशा तार की ओर होगा, किसकी ओर, तार की ओर होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बल निकालने के लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। बल कैसे निकालेंगे, F बराबर फार्मूला है QVB, ये होता है, ठीक है। और लंबवत है, लंबवत में साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये फार्मूला लेते हैं। और क्यू इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो क्यू को हम EV लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश E के बराबर होता है। तो F का फार्मूला होगा EVB। केवल इतना फार्मूला हम अप्लाई करेंगे पहले। चलिए बच्चों पहले आप यहाँ से क्या निकालेंगे F। अब V का मान आपको पता नहीं है तो एक काम करिए, F बराबर EV। अब V का मान पुट कर दीजिए। V का मान क्या होता है बेटा, V का मान होता है, क्या हम रखने जा रहे हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं V बराबर फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। ये V का मान होता है, यहाँ रखने जा रहे हैं μ0I/2πr। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होगा, जो आपको याद करना है। और V क्या है बच्चों, यहाँ पर V वेग है। यहाँ पर वेग आपको दिया है 2 इंटू μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻7 इंटू I की वैल्यू 10, ठीक बच्चों, बटे 2π इंटू R का मान कितना है 10। देखिए बच्चों ये वाला रखेंगे, ठीक है, 10 × 10 की पावर -2। चलिए बच्चों इसमें हम काटना स्टार्ट करते हैं। पाई से पाई, 2 से 2, 10 से 10, ठीक है। अब बचा क्या ऊपर देखिए, अब ऊपर बचा 1.6 इंटू 4 इंटू बेटा 19 से 7 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 19 से 7 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा 12, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब बताइए बच्चों
16 चौको 64, एक संख्या बाद पॉइंट इंटू 10 की पावर -10, क्यों 2 + -12 न्यूटन। ये आंसर है बच्चों, इसे नोट कर लिया जाए। बच्चों माइनस माइनस प्लस होगा, कितना हो जाएगा, जुड़ेगा 26 होगा, 26 होगा, माइनस का 26 होगा। अब 2 इससे घटाएंगे तो 24 होगा बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है। एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित करें कि तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कितनी धारा, आई क्या है बेटा, धारा, क्वेश्चन मार्क। 10 सेंटीमीटर दूरी एक्स है बेटा, कितना 10 सेंटीमीटर दूरी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 × 10 की पावर -4 वेबर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 × 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर, मतलब टेस्ला लिख दे रहे हैं, ठीक बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला हम आपको बता दें। दूरी को यहाँ पर आप आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स से आर दोनों चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप अधिकतम इसको आर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, देखिए, लंबा या सीधा तार हो, समझिए, सीधा तार हो या लंबा सा तार हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला लगेगा μ0 I/2πr, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। यहाँ पर मान रखिए, v का मान 1 × 10 की पावर -4, μ0 का मान 4π × 10 की पावर -7 इंटू आई की वैल्यू है निकालनी बटे 2πr, आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। बच्चों से मीटर में बदलना पड़ेगा, 10 की पावर -2 से गुणा कर दो, पाई से पाई कैंसिल, समझिएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। अब ये क्या बचा मेरे पास, ध्यान दीजिए, 1 × 10 की पावर -4, ये इधर आएगा तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2 बराबर 10 की पावर -7 इंटू आई। अब इनको हम सॉल्व करेंगे पावर को, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 से 1 जाएगा 5। अब ये आएगा नीचे बराबर आई, तो आई बराबर हो जाएगा 1 × 10 की पावर -5, ये ऊपर जाके हो जाएगा +7। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 10 की पावर 2, जिसे हम 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 100। ये मेरा आंसर हो गया, नोट कर लो। लेकिन यहाँ पर 2 भी तो था बच्चों, भाई 2 यहाँ भी था, वो कहाँ लिखा हमने, तो इंटू में 2 भी करिए, इंटू में 2 करेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे भी 2 होगा, अब यहाँ भी 2 होगा, भाग देंगे, आई की वैल्यू आएगी 50 एम्पियर, ठीक बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 10 नंबर सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है एक लंबा व सीधा तार ऊर्ध्वाधर तल में लटक रहा है, ठीक है। 5 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर की। और क्या कह रहा बच्चों, कह रहा किस बिंदु के क्षैतिज तल में तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, आर दिया है 20 सेंटीमीटर की दूरी, इसे मीटर में बदलना चाहते हैं तो 10 की पावर -2 से गुणा कर लें। और क्या कह रहा है सवाल में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में चुंबकीय क्षेत्र बी के मान, बेटा बी के मान व दिशा बताइए, इसकी मान बताना, इसका दिशा बताना है, ठीक है। आइए देखते, तो बच्चों दिशा भी हमें ज्ञात करना है। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला आपको बताने चल रहे हैं। जब सीधा तार कहे या लंबा कहे, आपको एक ही फार्मूला लगाना है, वो है μ0 I/2πr, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू कोई मान रखना चाहेंगे, b बराबर μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10 की पावर -7 इंटू आई की वैल्यू है 5 एम्पियर, ठीक बच्चों। इसके बाद
2 पाई। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? आर की वैल्यू है 20 गुणे 10 की पावर -2। ठीक बच्चों, इसके बाद इनको हम सॉल्व करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। पाई से पाई का आंसर 2 एकम 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम ये 2 दहाम इससे कट गया, तो ऊपर क्या बचा बच्चों? 5 गुणे 10 की पावर -7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -1 आएगा, तो b बराबर 5 गुणे 10 की पावर, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा टेस्ला। बच्चों ये हमारा आंसर है, लेकिन इसकी दिशा कहाँ होगी? इसकी दिशा होगी पश्चिम, पूर्व, उत्तर एंड दक्षिण की ओर। लटका है ना बच्चा, की ओर होगी, क्योंकि ये लटका हुआ है तो चारों तरफ दिशाओं में ये घूम सकती है। नोट कर लो बच्चों। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।